अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ एक और बहुत ही मज़े की डिज़र्ट जो कि है रस मलाई। बहुत ही शौक से खाई जाती है और बहुत जल्द बहुत आसानी से बन जाने वाली है। मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये एक नो फेल रेसिपी है। मतलब कि आप इसे जब भी फॉलो करेंगे, जब भी इस तरीके से रस मलाई बनाएंगे, कभी भी ख़राब नहीं होगी। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि दरमियान में गुठलियाँ बन जाती हैं, लेकिन जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो कभी भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी और रसमलाई भी बहुत ही नरम होगी, जो कि सब बहुत ही शौक से खाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप रेसिपी बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखें। उम्मीद है कि आपने पहली रेसिपीज भी देखी होंगी। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपीज सीखने के लिए चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए, रेसिपीज ट्राई कीजिए। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी। पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रसमलाई बनाने के लिए मैंने खुश्क दूध लिया है 1 कप, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1/3 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 अदद अंडा लार्ज साइज का। सबसे पहले मैं बाउल में डाल रही हूँ खुश्क दूध, साथ ही शामिल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, कुकिंग ऑयल और अंडा। तमाम अज्जा को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो आपकी रसमलाई सही नहीं बनेगी। जैसे जैसे हम गूंथते जाएंगे इसमें एक चमक आती रहेगी। जब इसमें चमक आ जाएगी, इसका चिपचिपापन खत्म हो जाएगा, तो हमारा अमेज़ा बिल्कुल तैयार है बॉल्स बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि अमेज़े ने बर्तन की साइड्स छोड़ दी हैं। मैं इसको निकाल रही हूँ प्याली में। अब मैं इसकी बना रही हूँ बॉल्स। बहुत छोटे साइज की बनानी है, क्योंकि बेकिंग पाउडर डाला है तो इसका साइज डबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इनमें एक चमक है और ये चमक हमारी खुश्क दूध और तेल की वजह से है। हमारे बॉल्स तैयार हो चुके हैं। आप इनकी चमक देख सकते हैं। हमारे बॉल्स बिल्कुल तैयार हैं दूध में डलने के लिए। इन बॉल्स को हम दूध में पकाएंगे। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है 3/4 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी के लिए 3/4 कप परफेक्ट है। 4 अदद ली है मैंने इलायची, सब्ज इलायची, और दूध लिया है 1 लीटर। इसमें 1 चुटकी ज़ाफ़रान की शामिल कर ली जाएगी तो रसमलाई का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अब मैं दूध में शामिल कर रही हूँ चीनी और इलायची। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमने दूध में। चीनी मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसे चढ़ा रही हूँ चूल्हे पे। दूध को हम एक उबाल दिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि दूध में उबाल आ गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ रसमलाई के बॉल्स। अब सबसे खास बात यह है कि बॉल्स डालने के बाद आपने इसमें चम्मच नहीं डालना, इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। अब इसे मैं ढककर मीडियम लो आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन मैंने हटा दिया है। आप देख सकते हैं कि बॉल्स का साइज डबल हो चुका है। अब इसे मैं मजीद 5 से 7 मिनट के लिए तेज आंच पर पकाऊंगी, यहाँ तक कि दूध गाढ़ा हो जाए। रसमलाई का दूध हमेशा गाढ़ा होता है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। रसमलाई हमारी बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे आप इसे या तो ठंडा कर लें
या अगर आप गरम गरम डिश आउट कर रहे हैं तो बहुत ही एहतियात से करें क्योंकि रसमलाई बहुत ही सॉफ्ट है। बहुत ही नरम और मज़े की रसमलाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बॉल्स को मैंने डिश आउट कर लिया है। आखिर में मैं इसमें डालूंगी दूध। गार्निश के लिए मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ पिस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। पिस्ते को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। रसमलाई चूंकि बहुत नरम होती है इसलिए इसमें पिस्ता डाला जाए जो कि नरम होता है तो ज़्यादा बेहतर है। आप चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी रसमलाई हमेशा बहुत नरम बनेगी, कभी ख़राब नहीं होगी, कभी गुठलियाँ नहीं बनेंगी और सब बहुत शौक से खाएंगे। अब इसे मैं ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखूंगी तकरीबन 3 से 4 घंटे, यहाँ तक ये बिल्कुल ठंडी हो जाए। आप चाहें तो डिश को क्लिंग फिल्म से कवर कर सकते हैं लेकिन मैं कवर नहीं कर रही हूँ। रसमलाई हमारी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जब हमने इसे डिश आउट किया था तो रसमलाई हमारी बहुत ही नरम थी। अभी ये बिल्कुल ऐसी है कि ये टूटेगी नहीं। आइए अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत नरम है और इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको, और अगर पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़।